और दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर राहुल गांधी का बड़ा हमला। बोले इस देश का किसान सरकार के राज में परेशान, ये सरकार किसानों की नहीं न गरीबों की सरकार। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले किसानों के धरना प्रदर्शन से परेशान हुई सरकार किसानों का ऐलान जब तक नहीं करेगी, जो है व्यक्तिगत रूप से जो है एक तरीके से ऐलान, तब तक किसान नहीं मानेंगे कि एमएसपी की गारंटी मिलेगी। आपको बता दें राकेश टिकैत ने दे डाला है अल्टीमेट। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल ट्विटर के पूर्व सीईओ के बयान के बाद से मचा है घमासान। प्रधानमंत्री की पोल खोलते हुए बताया कि कैसे किसान आंदोलन के टाइम डराया जाता था उन्हें। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजती हुई नजर आई ममता बनर्जी। बोले इस देश में कोई भी सुरक्षित नहीं, ना किसान ना पहलवान। जी हां, महिला पहलवानों के धरने को भी किया सपोर्ट। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे राकेश टिकैत का सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले ट्विटर का पूर्व सीईओ झूठ क्यों बोलेगा सीईओ। आपको बता दोस्तों उस दौरान छापे भी पड़े थे। बताएंगे कि जब ही पता चल गया था कि इन लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी को लगा एक और बड़ा झटका। जी हां, आपको बताते चले दोस्तों 1200 फाइल जलने के बाद कमलनाथ का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले जानबूझकर लगवाई गई है ये आग ताकि बीजेपी के घोटाले वाली 1200 फाइल जल जाए। कहा तो जा रहा है 12,000, लेकिन इससे भी ज्यादा फाइलें हो सकती हैं दोस्तों। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के कहने पर क्या जीतन राम मांझी के बेटे ने दे दिया है इस्तीफा। आपको बताएंगे बिहार में जीतन राम मांझी के बेटे ने इस्तीफा देने के बाद सियासत तेज हो गई है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों मायावती का ऐलान। बोले राजस्थान छत्तीसगढ़ तेलंगाना मध्य प्रदेश सब जगह लड़ेंगे चुनाव। बताएंगे क्या कुछ बोला मायावती ने। वहीं पर संजय रावत का पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला। बोले एकनाथ शिंदे को देवेंद्र फडणवीस से भी जो है ऊपर बता रही है बीजेपी अपने एड में, लेकिन ये बाला साहब की नहीं बल्कि मोदी और शाह की शिवसेना है। बताएंगे क्या कुछ बोला। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी। बोले इस देश के किसान को डराती धमकाती सरकार। आपको बताते चले दोस्तों जहां एक तरफ राहुल गांधी ने बीजेपी को घेर लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों के आंदोलन को सपोर्ट भी कर दिया है। राहुल गांधी का कहना है कि यह सरकार किसानों को व्यक्तिगत रूप से एमएसपी नहीं देना चाहती, इसीलिए ये ऐलान नहीं कर रही है कि उनको एमएसपी मिलेगी। राहुल गांधी ने कहा कि क्या प्रधानमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि आखिरकार उनको एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं दी जा रही। राहुल गांधी ने कहा कि यह सरकार ना किसानों की है ना गरीबों की है। आपको बता दें एक बड़ा खुलासा और हुआ जिसके बाद बीजेपी लगातार घिरी हुई है। जी हां, आपको बताते चले ट्विटर वाले मामले के बाद राहुल गांधी ने कहा कि किसानों की आवाज दबाई जाती है, उनको डराने धमकाने का काम किया जाता है, और अगर कोई किसी के पास सच्ची न्यूज जा रही है तो उन लोगों को भी डरा धमका कर रखती है सरकार। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में किसान मजदूर बेरोजगारी लगातार बढ़ती चली जा रही है, लेकिन इन मुद्दों पर सरकार बात नहीं कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि आज हमारे देश में महंगाई गरीबी बेरोजगारी जैसी चीजों से निजात पाने के लिए सरकार के पास कोई भी एग्जिट प्लान नहीं है, और ना सरकार शायद इससे दोस्तों निकालना चाहती है। यही नहीं, प्रधानमंत्री के ऊपर गरजते हुए कहा कि देश की तमाम चीजें बिक चुकी हैं। अडानी अंबानी को एयरपोर्ट बिक गए हैं, रेलवे स्टेशन हवाई अड्डे, एक भी चीज दोस्तों देश में ऐसी नहीं है जो मोदी सरकार ने अडानी के पास गिरवी न रखी हो। जमीन से लेकर आसमान तक गिरवी पड़ा हुआ है। यही कारण है जो राहुल ने किसानों का समर्थन किया। राहुल ने कहा कि किसानों की इस लड़ाई में कांग्रेस उसके साथ है और किसानों को एमएसपी की गारंटी मिलना ही चाहिए। हालांकि राहुल ने यह साफ कर दिया कि यह सरकार किसानों को गारंटी नहीं देना चाहती है, और मुझे भी ऐसा ही लगता है दोस्तों। सरकार की जो एक नाकामी है वो साफ दिखाई दे रही है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा बड़ा झटका। जी हां, आपको बताते चले ट्विटर के पूर्व सीईओ ने मोदी सरकार की जब से पोल खोली है तब से मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले बीते दिन जो ट्विटर के पूर्व सीईओ थे दोस्तों, उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया। आपको बताते चले दोस्तों जैक ने खुलासा किया कि जब वो भारत
यानी कि भारत के ट्विटर के सीईओ थे, तब उनको भारत सरकार डरा रही थी। ये मामला उन्होंने कहा किसान आंदोलन के टाइम का है। आपको बता दें किसान आंदोलन के टाइम ट्विटर और फेसबुक इन दोनों जगह पर दोस्तों बहुत बहुत व्यूज आना चाहिए थे और लोग देख भी रहे थे, लेकिन जब सरकार ने देखा कि ट्विटर और फेसबुक पर बहुत बहुत व्यूज आ रहा है, किसान आंदोलन पर लोग वॉच कर रहा है, तो उनको धमकाने लगी सरकार। आपको बता दें ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक ने बताया कि सरकार ने उनसे कहा था कि जितने भी हमारे आलोचक यानी कि जितनी भी हमारे आलोचना करने वाले ट्विटर अकाउंट हैं किसानों के, उन सबको बैन कर दो। तभी आपको बताते चले दोस्तों ट्विटर ने कई लोगों के अकाउंट बैन नहीं किए थे, उनको डराया जा रहा था बार बार कि बैन करो। उन्होंने कहा कि हमें भारत सरकार ने धमकी दी कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो लोग हमारे करीबियों पर छापे पड़वाएंगे, हमारे ऑफिस में छापे पड़वाएंगे और ट्विटर को भारत में बंद भी कर देंगे। आपको बताते चले जेक ने कहा कि ये भारत एक लोकतांत्रिक देश में आता है, लेकिन वहां पर इस तरीके की चीजें होना ये हमारे लिए थोड़ा अजीब था, क्योंकि वहां की भारत सरकार लगातार हमें डरा रही थी और हमसे कह रही थी कि किसी भी तरीके से इन वीडियोस को हटाया जाए, इन अकाउंटों को बैन किया जाए जो लोग किसान आंदोलन चला रहे थे। आपको बताते चले दोस्तों अब इस पर जो है लड़ाई तेज हो गई है, क्योंकि इस पर सुप्रिया शिवनेत ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि इस देश का प्रधानमंत्री इतना डरपोक और कायर क्यों है कि वो सच्चाई से भागता है। सुप्रिया शिवनेत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डरते हैं, वो डरपोक प्रधानमंत्री हैं, तभी तो वो लोगों की आवाजें दबाने का काम करते हैं। सुप्रिया शिवनेत ने कहा कि उस दौरान ये आरोप लगाया भी था किसानों ने कि हमारे व्यूजों को रोका जा रहा है, इसको क्योंकि दोस्तों भर भर के व्यूज आ रहे थे, उस टाइम लोग किसान आंदोलन का सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन ये सरकार दबाने में लगी थी। हालांकि अब दोस्तों आपको बता दें सरकार मुकर रही है कि हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया है, झूठ बोल रहा है ट्विटर के सीईओ। सबसे पहली बात दोस्तों, ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक को झूठ बोलकर क्या मिलेगा, आप खुद समझिए, उनके साथ गलत हुआ है तभी तो उसने सच्चाई बताई है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता चले दोस्तों 3 राज्यों के किसान आर पार के मूड में। किसान नेता राकेश टिकैत बोले व्यक्तिगत रूप पर हो एमएसपी की खरीद पर फसलें, वरना सरकार के खिलाफ होगा आंदोलन तेज। आपको बताते चले दोस्तों किसानों ने तंबू गाड़ लिए, जगह जगह किसान जो यहाँ पर जाकर बैठ गए धरने पर। हालांकि सरकार ने उनसे बात की, उनसे बात कर उनको आश्वासन दे रही है कि हम इसको लागू करेंगे एमएसपी को, लेकिन सरकार व्यक्तिगत रूप से इसका ऐलान नहीं कर रही थी। जिसके बाद आपको बताते चले 3 राज्यों के किसानों ने NH 44 यानी कि NH 44 पर जमकर अपना तंबू गाड़ लिया और इसी से सटीक दोस्तों 3 राज्यों के किसान एक साथ आ गए। आपको बताते चले सरकार से बात तो हुई किसानों की, लेकिन सरकार इसका ऐलान नहीं करना चाह रही एमएसपी का व्यक्तिगत रूप से, जिसको लेकर किसान और सरकार की बात नहीं बन पाई। किसानों ने हल्ला बोल दिया कि ये सरकार किसानों की आवाज दबाने का काम कर रही है। किसानों ने उस बात को भी याद दिलाया है, खास करके राकेश टिकैत ने कहा कि जब भी किसान धरना करते हैं तो सरकार उस धरने को खत्म कराने का काम करती है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक सरकार सच्चाई नहीं बताएगी या सच नहीं बोलेगी तब तक हम चुप नहीं रहेंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर बीजेपी के तमाम वो नेता अगर वो सच बोलने से भागते हैं या सच उनको इतना ही बुरा लगता है तो फिर उन्हें बोल देना चाहिए। लेकिन एक चीज तो साफ हो जाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों किसी भी मुद्दे पर, आप समझिए, किसी भी मुद्दे पर बात करने के मूड में नजर नहीं आते। और मुझे एक चीज साफ दिखती है कि इस सरकार की जो नाकामी है दोस्तों वो साफ दिख रही है। आप भी देखते हैं कि आज देश की जो भाईचारा है, जो प्यार मोहब्बत है, उसको खत्म किया जा रहा है। लेकिन आज देश में दोस्तों आप समझिए किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई है, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा और मुझे लगता नहीं है कि सरकार को कोई फर्क पड़ने वाला है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे कमलनाथ, बोले आग लगी है या फिर लगवाई गई है। दरअसल दोस्तों आपको पता होगा मध्य प्रदेश भवन, जहां पर आपको बता दें सतपूर्णा भवन, जहां पर सारी फाइलें रखी होती है दोस्तों, देश की बड़ी से बड़ी फाइलें दोस्तों, और उसमें कई घोटालों की फाइलें भी होंगी। आपको बताते चले दोस्तों इस सतपूर्णा भवन में आग लग गई। आग इतनी खतरनाक थी कि आप समझिए, ये कह दिया आग बुझाने वालों ने कि आग पर कंट्रोल हो नहीं पा रहा है और आग वहां पर जलती रही, उस भवन में आग लगी रही। आपको बताते चले अब कमलनाथ ने बीजेपी के ऊपर हमला बोला है। कमलनाथ जो है उन्होंने मामा शिवराज के ऊपर हमला बोलते
हुए कहा कि ये आग लगी है या फिर लगवाई गई है जानबूझकर ताकि बीजेपी अपने घोटाले छुपा ले। आपको बता दें कमलनाथ ने कहा कि अभी तो ये कहना है कि 12,000 फाइलें जली हैं, अभी तो कोई पता ही नहीं है कि 12,000 से भी ज्यादा फाइलें जली हों। आपको बताते चले दोस्तों, माना जा रहा है कि कई घोटाले की फाइल होंगी जिनको जला दिया गया है। जाहिर सी बात है, इस पर बीजेपी ने के ऊपर कांग्रेस ने सवाल उठाए कि आखिरकार सतपुरना भवन में आग लगी थी या फिर लगवाई गई है, क्योंकि उसमें दोस्तों काफी, जैसे कि मैंने आपसे कहा, काफी जानकारी वाली फाइलें रखी रहती हैं। जितने भी जो सरकार आती है उसके तमाम कट्ठा चिट्ठा होता है, क्या किया, कैसे किया, कितने पैसे कहां खर्च हुए, ये सारी फाइलें जल गई हैं। इसीलिए अब कांग्रेस बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गई है। आपको बता दें कमलनाथ जी ने साफ कहा कि फिलहाल इसमें बड़े बड़े घोटाले छुपे हुए थे बीजेपी के, इसीलिए यहां पर आग लगवाई गई है। अब भाई कमलनाथ जी कितना ठीक बोल रहे हैं कितना गलत, दोस्तों ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन उन्होंने एक चीज का ऐलान तो कर दिया है कि ये सब कुछ बीजेपी ने जानबूझकर कराया है। उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल इसकी जांच होना चाहिए और एक ऐसी एजेंसी से जांच होना चाहिए जो सही तरीके से इसकी जांच करे। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए दोस्तों तो कमलनाथ ने सीधा सीधा बीजेपी को घेर लिया। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, बिहार की राजनीति में आया है भूचाल। आपको बताते चले जीतन राम मांझी के बेटे ने, संतोष मांझी ने इस्तीफा दे दिया है जो है यहाँ पर नीतीश कैबिनेट से। दरअसल दोस्तों बिहार में काफी दिनों से जीतन राम मांझी के सुर बदले बदले लग रहा है। हालांकि जीतन राम मांझी एक बात हमेशा कहते हैं कि वो हमेशा नीतीश कुमार के साथ है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि बिहार में अब हमारी पूछ नहीं बची है। आपको बता दें जीतन राम मांझी ने ये कहा था कि फिलहाल वो नीतीश के साथ तो है लेकिन उनकी पूछ नहीं बची। अब ये उन्होंने इसलिए कहा था, उन्होंने कहा कि यहाँ पर जितने भी फैसले लिए जाते हैं गठबंधन में, जितनी भी पंचायतें होती है उसमें हमें बुलाया नहीं जाता है, ना हमारा हमसे कोई राय ली जाती है। अब इससे एक चीज तो साफ दिख रही थी कि जीतन राम मांझी जो है दोस्तों वो नाराज है कहीं ना कहीं। लेकिन जीतन राम मांझी ने पार्टी नहीं छोड़ी है, पार्टी छोड़ी है जीतन राम मांझी के जो बेटे हैं दोस्तों उन्होंने छोड़ी है। लेकिन आपको बताते चले बिहार की राजनीति में एक तरीके से भूचाल ही आ गया है, क्योंकि जीतन राम मांझी जो है वो जेडीयू में है अभी भी, लेकिन जीतन राम मांझी के जो बेटे हैं संतोष मांझी उन्होंने अपना इस्तीफा थमा दिया नीतीश कैबिनेट में। आपको बताते चले नीतीश कैबिनेट से में अभी तक कई लोग जाकर छोड़ चुके हैं जेडीयू को। दरअसल दोस्तों कई लोग बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं। सबको पता है बीजेपी कई लोगों को लालच देती है, कई लोगों को ऐसे ऑफर देती है कि वो छोड़कर हमारे पास आ जाओ। एक तो ईडी सीबीआई से बचे रहोगे, दूसरा जो भी है नीतीश के खिलाफ तुम्हें खड़ा करेंगे तो उनके खिलाफ लड़ना होगा। अब बिहार को दोस्तों बीजेपी चुनाव से पहले हासिल करना चाह रही है। आप खुद भी जानते हैं कि बिहार की एक अहम भूमिका रहती है चुनाव के वक्त जब इलेक्शंस करीब आते हैं। हालांकि राज्य का चुनाव से उनसे कुछ लेना देना नहीं होता, लेकिन दोस्तों इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि अगर राज्य में सरकार हो तो आपको ज्यादा सुविधा होती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, कपिल सिब्बल ने बीजेपी के ऊपर साधा निशाना, बोले आखिरकार जैक डोरसे झूठ क्यों बोलेगा जो है ट्विटर का पूर्व सीईओ। आपको बताते चले दोस्तों जब से जैक डोरसे ने पीएम नरेंद्र मोदी की पोल खोली है तब से जो है यहाँ पर अब विपक्ष के निशाने पर पीएम नरेंद्र मोदी आ गए हैं। जैक डोरसे ने साफ कहा कि किसान आंदोलन के टाइम पर उनको डराया धमकाया जा रहा था और किसानों के अकाउंट बैन करने की बात की जा रही थी जो सरकार के आलोचक थे। अब इसके ऊपर कपिल सिब्बल ने जैक डोरसन का साथ दिया है। उनका कहना है कि फिलहाल जैक डोरसन झूठ क्यों बोलेगा, वो सच ही बोल रहा होगा, सरकार ने दबाव बनाया होगा। यही नहीं, आपको बता दें कपिल सिब्बल ने कहा सब जानते हैं सरकार के खिलाफ अगर कोई कुछ बोलता है या लिखता है तो सरकार उस इंसान के पीछे पड़ जाती है। कपिल सिब्बल ने कहा कि ये तो सरकार की नाकामी है जो दिखाई दे रही है साफ साफ। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, संजय रावत का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले आज ये साबित हो गया कि ये शिवसेना जो एकनाथ शिंदे चला रहा है, ये शिवसेना बाला साहब ठाकरे की नहीं बल्कि जो है मोदी और शाह की है। आपको बताते चले दोस्तों दरअसल एकनाथ शिंदे ने एक एड छपवाया है, जिस एड में आप समझिए देवेंद्र फडणवीस जो कि डिप्टी सीएम है दोस्तों महाराष्ट्र के, उनसे भी आगे उनसे भी पॉपुलर एकनाथ शिंदे को बताया गया उस एड में, और पीएम नरेंद्र मोदी के साथ एक फोटो छापी गई है, कई पेपरों में एड भी दिया गया। जिसके बाद आपको बताते चले
संजय रावत ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। संजय रावत ने कहा कि ये सर्वे कहां से कराया है, कहां जाकर हुआ ये सर्वे, पहले सरकार ये बताए। संजय रावत ने कहा कि मुझे तो लगता है ये सर्वे बीजेपी ने गुजरात से कराया है। दरअसल दोस्तों बीजेपी के ऊपर ये आरोप लग रहा है कि बीजेपी ने बिना सर्वे कराए एकनाथ शिंदे को ये बता दिया कि 26% लोग एकनाथ शिंदे के काम से बहुत खुश हैं, जबकि दोस्तों सच्चाई ये है कि आखिरकार ये सर्वे हुआ कहां से और किसने ये सर्वे कराया है। ये सर्वे हुआ ही नहीं है, सरकार सिर्फ हवा में तीर छोड़ने का काम कर रही है, जिसको लेकर संजय रावत बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गए। संजय रावत का कहना है कि इस सर्वे के बारे में हमें तो कुछ नहीं पता है, लेकिन हो सकता है बीजेपी ने खुद ने ही ये सर्वे कराया हो। जाहिर सी बात है दोस्तों, सर्वे को लेकर इसलिए भी बवाल मचा हुआ है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी के दूसरे नेता, वो हमेशा अपनी सरकार का बखान करते रहते हैं, लेकिन जब सच्चाई खुलने की बात आती है, जब पोल खुलती है दोस्तों सरकार की, तो यही सरकार है जो चुपचाप बैठ जाती है। मुझे एक चीज तो दोस्तों पता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह, हर कोई दोस्तों पार्टी का दिग्गज से दिग्गज नेता झूठ बोलता है। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री द केरल स्टोरी को दोस्तों सपोर्ट कर सकते हैं तो फिर क्या ही कहने, झूठ बोलने में तो नंबर 1। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे किसान नेता राकेश टिकैत, बोले सीईओ जो भी बोल रहा है वो बिल्कुल सही बोल रहा है। सरकार ने उस टाइम पर खूब धमकाया था किसानों के अकाउंट बैन करने को। दरअसल राकेश टिकैत ने दोस्तों पुराने किसान आंदोलन की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि हमें याद है जब सरकार ने ट्विटर के ऊपर हमला बोला था और कहा गया था कि उन तमाम किसानों के ट्विटर हैंडल को बैन कर दो जो लोग सरकार के आलोचक हैं, लेकिन ट्विटर ने ऐसा करने से मना कर दिया था, तो उनके ऑफिसों पर, उनके घरों पर छापे मारने की धमकियां मिलने लगी थी। कांग्रेस ने भी इस पर एक ट्वीट किया दोस्तों, जिस पर कांग्रेस ने जो है यहाँ पर जमकर बीजेपी के ऊपर निशाना साधा है। आपको बताते चले दोस्तों, यहाँ पर ट्विटर को धमकाया डराया जा रहा था, जिसको लेकर कांग्रेस ने लिखा कि जब हमारे किसान अपने हक के लिए दिल्ली की सीमा पर बैठे थे, जब वह सर्दी गर्मी बरसात झेलते हुए अपने प्राण त्याग रहे थे, तब दिल्ली में बैठा डरपोक तानाशाह उनकी खबर को दबाने में लगा था। वह ट्विटर को धमकियां भिजवा रहा था कि किसान आंदोलन को दिखाया तो दफ्तर बंद करवा दूंगा, छापे मरवा लूंगा। सांसद रहे इस आंदोलन में 733 किसान शहीद हो गए और तानाशाह इन लाशों पर अपनी छवि चमकाने में लगा रहा। आपको बता दें ये जो है ट्विटर को सीधा सीधा कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला है। राकेश टिकैत ने भी यही कहा कि उस वक्त हमें ये खबर मिले जा रही थी, हमने कहा था कि भाई जो व्यूज हमारे आना चाहिए ट्विटर और फेसबुक पर, क्योंकि दोस्तों फेसबुक सबसे ज्यादा यूज की जाती थी इस वक्त किसान आंदोलन के टाइम पे। ऐसे में राकेश टिकैत ने साफ कहा कि इस खबर को दबाया गया, डराया गया ताकि इस खबर को बताया ना जा सके। अब सवाल वही है दोस्तों कि आखिरकार इस खबर को सरकार दबाने में लगी हुई थी। आपको तो ये भी याद होगा कि इस आंदोलन को राकेश टिकैत की एक रोने ने, यानी कि उनकी एक जो आंसू थे उसने जिंदा कर दिया था, वरना बीजेपी ने तो पूरी कोशिश कर ली थी कि वो इस आंदोलन को दबा देगी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को लगा एक और बड़ा झटका। जी आपको बता दें, प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश में खोला बीजेपी के खिलाफ मोर्चा। पूरी जी जान से मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी ने अपनी जान फूंक दी है दोस्तों। आपको बताते चले दोस्तों, मिशन कर्नाटक के बाद अब मिशन मध्य प्रदेश पे प्रियंका गांधी जुट गई हैं। प्रियंका गांधी ने 5 दावे कर दिए सीधे सीधे, और इन 5 दावों से माना जा रहा है मामा शिवराज की सियासत में जबरदस्त तरीके से दोस्तों आप समझिए उथल पुथल मच गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रियंका गांधी एक पॉपुलर नेता है दोस्तों। प्रियंका गांधी को काफी लोग पसंद करते हैं, खास करके महिलाएं। उनमें कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी का रूप भी दिखाई देता है। ऐसे में प्रियंका गांधी ने ऐलान किया कि वह आने वाले समय में जो है मध्य प्रदेश में भी उन 5 गारंटियों को लागू करेंगी जो उन्होंने वादे किए हैं। प्रियंका ने कहा कि फिलहाल मध्य प्रदेश में हमारी यही उम्मीद है कि हम 150 से 155 सीटें जीते, ताकि इस बार बीजेपी मध्य प्रदेश में सरकार गिराने में असमर्थ रहे। आपको बता दें, प्रियंका ने कहा कि कुछ अपनों ने ही धोखा दे दिया, वरना हमारी सरकार अभी भी होती। फिलहाल दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब